हाथ में संविधान की कॉपी लेकर लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मंगलवार को हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से ऐलान हुआ। बताया ये गया कि इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक में भी राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने पर फैसला लिया गया। अब तक की किसी बड़ी जिम्मेदारी से बचते रहे राहुल 20 साल के राजनीतिक सफर में पहली बार किसी संवैधानिक बड़े पद पर आसीन हुए हैं। 2004 में चुनावी राजनीति में सक्रिय राहुल चौथी बार सांसद बने हैं। 3 बार वो अमेठी से सांसद थे, 1 बार वायनाड से सांसद रहे, लेकिन संसद या सरकार में राहुल ने अब तक किसी पद को नहीं स्वीकारा, किसी पद पर काम नहीं किया, जबकि 2004 से 14 तक कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार रही। हालांकि राहुल ने कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रभारी रह चुके हैं। राहुल को 2013 के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद 2017 में पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की हार के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। आप सबको याद होगा, प्रदर्शन अच्छा नहीं था पार्टी का, उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से काफी पहले से ही राहुल काफी एक्टिव हो गए थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बचाओ अभियान, ये सब पार्टी के साथ इस पूरे जो कह लीजिए कि प्रचार का जो अभियान था उसके साथ नेतृत्व किया था। आपको बता दें 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 54 सांसद नहीं थे, जिसके कारण ये पद, नेता प्रतिपक्ष का पद, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये तीसरा मौका होगा जब गांधी परिवार से कोई लोकसभा में विपक्ष का नेता बनेगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी इस जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं। गांधी परिवार से सबसे पहले राजीव गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 के बीच वो नेता प्रतिपक्ष रहे, जबकि सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 के बीच नेता प्रतिपक्ष रहे। अब राहुल गांधी ये पद संभाल रहे हैं। राहुल गांधी 5वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने इस बार उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट दोनों ही जगहों से चुनाव जीता था। हालांकि बाद में रायबरेली की सीट उन्होंने अपने पास रखने का फैसला किया और वायनाड की सीट छोड़ दी। राहुल गांधी को ही लोकसभा सदस्य की शपथ दिलाने के बाद यह तय किया गया कि वो एलओपी होंगे। जिस समय कांग्रेस के नेता ने लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली, उस समय उन्होंने अपने हाथ में संविधान की कॉपी भी रखी थी। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत और विविध विपक्षी समूह का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सदस्य होने चाहिए। लेकिन 14 में और 19 में लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के पास 54 मेंबर थे ही नहीं, 54 सांसद पहुंचे ही नहीं। आखिरी बार दिवंगत बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने INDIA गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर 99 सीटें अपने झोली में पाई हैं। लिहाजा सबसे बड़े दल के रूप में वो सामने उभर कर आई है और अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुनने का फैसला किया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस के अंदर राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग उठ रही थी। इधर विपक्ष का नेता बनने के साथ ही राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री के दर्जे जैसा होता है। अगर देखा जाए तो इससे प्रोटोकॉल लिस्ट में उनकी स्थिति तो बेहतर होगी, इसके साथ ही भविष्य में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार भी वो हो सकते हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी तो संभाल ही रहे हैं। इधर लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में अब राहुल गांधी लोकपाल, CBI प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, NHRC, तमाम ये जो बड़ी एजेंसीज हैं उसके चयन पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री भी ऐसे पैनल के मेंबर होते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी, LOP भी इस तरह के पैनल का मेंबर होता है। नो डाउट कि अब राहुल गांधी LOP के होने के साथ ही अब उनका पद, उनका कद दोनों ही बढ़ता दिखाई पड़ेगा। गांधी परिवार के ये तीसरे ऐसे सदस्य हैं जो कि LOP के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अब संसद में नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।